भारत जी, आज प्रेस वार्ता को बुलाया है अचानक से आपने, क्या मुद्दा है? मुद्दा जी, फरीदाबाद में आने वाली 27 तारीख को हमने देखा है जगह जगह होर्डिंग लगे पड़े हैं। केंद्र से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, फरीदाबाद आए, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। फरीदाबाद आगमन पर मैं अमित शाह जी को अपनी ओर से निजी निमंत्रण दूंगा कि वो एनआईटी, जिसको बड़खल विधानसभा कहा जाता है, एनआईटी ये एरिया लगता है 1 2 3 4 5, ये सारा एरिया बड़खल विधानसभा में आता है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा वो किसी भी बड़खल विधानसभा के घर में जाएं, चाय पानी, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का प्रोग्राम अवश्य रखें, ताकि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी का जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो उनको धरातल पर नजर आए। जैसे कि आज पूरे फरीदाबाद के अंदर सीवरेज की एक समस्या बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में आ चुकी है। बात हुई थी फरीदाबाद के अंदर एक बड़खल झील को डेवलप करने की। आज फरीदाबाद की हर गली, हर मोहल्ला, लगातार हम सभी लोग देख रहे हैं बड़खल झील के रूप में, सीवरेज के गंदे पानी के रूप में सड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता। साथ ही साथ भाजपा सरकार स्वयं कहती है कि हम सनातनियों की सरकार हैं, हम हिंदू पंथी लोग हैं। क्या ये लोग सनातनियों की सरकार, हिंदू पंथी होने के साथ साथ इस बात को भूल जाते हैं कि वोटों के लिए इनको सनातनियों की याद आती है, मगर जब पूरे शहर में कभी बात आती है त्योहारों की, तो आम जनमानस अपने त्योहारों को कैसे मना रही है? क्या किसी को नहीं दिखता? मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद, मौजूदा हमारे जो राज्य मंत्री हैं, सभी लोग भाजपा से हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की रही फरीदाबाद के अंदर। नगर निगम के अंदर भी भाजपा का शासन रहा, स्टेट में भी भाजपा का शासन रहा, केंद्र में भी भाजपा का शासन रहा। बावजूद इसके ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हुई। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे फेस्टिव सीजन की, तो जैसा कि अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, अक्टूबर के महीने के शुरू होते ही सबसे बड़ा त्योहार सनातनियों का आता है दशहरा महापर्व। दशहरा महापर्व से 2 दिन पहले लंका दहन का कार्यक्रम होता है। लंका दहन और दशहरा महापर्व के अंदर आप सभी को मालूम है शहर फरीदाबाद की एक सुंदरता बताई जाती है। यहां पर बहुत सारे जो हमारे दल हैं वो श्री स्वरूप धारण करते हैं। श्री स्वरूप होता है श्री हनुमान जी महाराज का जो सिंदूरी स्वरूप कहा जाता है, और यह स्वरूप धारण करने से पहले बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सारे आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारे सनातनी लोग बाबा के इस श्री स्वरूप को साक्षाकार मानते हैं। स्वयं यह माना जाता है कि ये हनुमान जी साक्षात हैं। ऐसी स्थिति के अंदर लंका दहन के दिन भी, रावण दहन के दिन भी, सारा शहर जब सीवर के पानी से सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ था, तब बाबा के इस श्री स्वरूप को सीवरेज के पानी में से होकर गुजरना पड़ा। शर्म आनी चाहिए मौजूदा भाजपा के नेताओं को। बात रही दूसरी, अगली बात आती है 5 अक्टूबर के बाद हमारा कार्तिक महापर्व चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में क्या होता है? सुबह अमृत के समय, यानी कि अमृत वेला जिसे बताया गया है, 4 बजे सभी लोग मंदिर और गुरुद्वारे जाते हैं। फरीदाबाद की यहां भी खुशकिस्मती रही कि फरीदाबाद में ना तो मंदिरों की कमी है, ना यहां पर गुरुद्वारों की कमी है। तो सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद प्रभात फेरी का एक प्रावधान है मंदिर और गुरुद्वारों का। आप समझिए कि 4 बजे नहा धोकर जब संगत मंदिर या गुरुद्वारों में जाती है, उस समय पर जब प्रभात फेरी निकाली जाती है, वो कई लोग अपने अपने घरों में प्रभात फेरी को बुलाते हैं, सत्संग करते हैं। उस समय पर उस संगत को उस सीवरेज के पानी के अंदर से गुजरकर जाना पड़ा। देखिए, फिर एक बार सनातनी होने का पूरा फर्ज निभाया भाजपा सरकार ने कि कार्तिक माह में भी संगत का भी अपमान, भगवान का भी अपमान। अब रही बात तीसरी, पॉइंट नंबर 3, कि इस कार्तिक माह में जब संगत निकलती है, लगभग सुबह 5:30 बजे का समय होता है, 5 बजे का समय होता है, प्रभात फेरी जब निकलती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, अंधकार होता है। एक तरफ सड़क के ऊपर सीवरेज का पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ जब संगत चलती है
तो सिर के ऊपर रोशनी नहीं है, यानी कि स्ट्रीट लाइट शहर फरीदाबाद की पूरी तरह खराब हो चुकी है। कोई देखने वाला नहीं है, सारे नेता मस्त पड़े हैं, जनता हर क्षेत्र में त्रस्त पड़ी है। अब रही सर चौथी बात, कार्तिक माह के साथ साथ हमारा दीपावली महापर्व चल रहा है। दीपावली के दिन हमारी एक सनातन के अनुसार एक धार्मिक परंपरा है, धार्मिक हमारी जो मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास कहां होता है। आप सभी जानते हैं मां लक्ष्मी का वास उस स्थान पर होता है जिस स्थान के ऊपर सफाई होती है। जब पूरा शहर फरीदाबाद सीवरेज के पानी में डूब चुका तो आप समझिए मां लक्ष्मी किसके घर में वास करेगी? क्या मां लक्ष्मी सीवरेज के पानी में से होकर इस बार सबके घरों में आएंगी? कितनी शर्म की बात है। मतलब मौजूदा सरकार की कथनी और करनी का एक बहुत बड़ा अंतर। मैं आज केवल और केवल सीवरेज की बात को लेकर बात कर रहा हूं, मैं कोई और मुद्दा नहीं जोड़ूंगा इसके साथ, कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी का एक बहुत बड़ा अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हर गली, हर चौक, हर चौराहा, हर मोहल्ला सीवरेज के पानी से बुरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा है। अब रही बात जन उत्थान रैली की, जो कि 27 तारीख फरीदाबाद के अंदर होने जा रही है, जिसमें केंद्र से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए, पैसे की बर्बादी करना कोई भाजपा सरकार से सीखे, पैसे की बर्बादी करना कोई भाजपा सरकार से सीखे। यदि इनके पास पैसे हैं तो ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सीवरेज के मेन होल मैं आपको मेमोरेंडम के जरिए दिखा सकता हूं। ये सभी कई मेमोरेंडम्स हैं मेरे पास, जो कि मेरे निजी लेटर हेड्स पे भी गए हुए हैं और शहर के पूर्व महापौर श्री अशोक अरोड़ा जी के भी लेटर हेड पे गए हुए हैं। इनके अंदर मैंने बार बार सरकार के प्रतिनिधियों को और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको जताया है कि शहर के अंदर जगह जगह मेन होल खुले पड़े हैं, लोग आए दिन चोटिल होते हैं। कई बहुत ज्यादा होनहार बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोगों का गाड़ियों का नुकसान हुआ, बहुत सारे धन का नुकसान हुआ। सीवरेज की समस्या भी उसी के कारण है, मगर मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती, क्योंकि आम आवाम के घर में बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ इनके घरों तक नहीं पहुंची। कहते हैं चोट लगे जब अपने को तो दर्द स्वयं को होता है, इनको चोट लगी ही नहीं तो इनको दर्द क्या होगा। बहुत सारे हम लोग कलयुग के पहर में जी रहे हैं। कलयुग का एक सबसे बड़ा सत्य है, जीना सच है, मृत्यु, जीना झूठ है, मृत्यु सच है। भगवान न करे ऐसी स्थिति में यदि किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, भगवान न करे यदि किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, तो क्या उस पार्थिव शरीर को निकालने के लिए भी सीवरेज के पानी में से जाना पड़ेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आदमी समाज के अंदर हाथ जोड़ने नहीं जा सकता, आदमी मंदिर गुरुद्वारों के धार्मिक कामों में नहीं जा सकता, आदमी किसी के दुख सुख में नहीं जा सकता। और बात करते हैं ये चहुमुखी विकास की। बात हुई थी एक स्मार्ट सिटी बनाने की, हमने देखा बेहतर फरीदाबाद, भारत अरोड़ा ने देखा बेहतर फरीदाबाद। 2014 में जब मुख्यमंत्री जी भाजपा के आए तो फरीदाबाद के लोगों ने उम्मीद करी बेहतरीन फरीदाबाद की। आज हम लोग सब क्या देख रहे हैं? बहता हुआ सीवरेज के पानी में फरीदाबाद। शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार भाजपा सरकार को खुले शब्दों में यह बात समझाना चाहता हूं कि आप लोग अपनी कथनी और करनी के अंतर को समझें, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। शहर फरीदाबाद की हर गली, हर चौक, हर मोहल्ला सीवरेज के पानी में खराब हो चुका है। केवल आप ये ना सोचें कि आप लोग अपने भाजपा के वोटों के दम पर जो जीते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात बड़ी क्लियर बताई थी कि जब आदमी शासन में होता है, जब आदमी राजा बनता है, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। जैसे कि हम बड़खल विधानसभा की बात करते हैं, यहां पर जो मौजूदा विधायक हैं वो 45,000 वोट उनको मिले थे, 45 या 46,000 वोट उनको मिले थे। क्या वे केवल 45 या 46,000 लोगों की विधायक हैं? नहीं, उनको जो रहनुमाई मिली बड़खल विधानसभा की मिली, जो कि लगभग 2.5 लाख लोगों की असेंबली है। तो ये 2.5 लाख लोगों की बात कौन सुनेगा? कोई और सुनेगा क्या? आप राजा हैं, आप माता और पिता का दोनों का धर्म निभाएं। आपके लोग परेशान हैं, कोई भी माता या पिता अपने बच्चों को ज्यादा देर तक दुखी नहीं करते। मगर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपकी जनता बार बार आपके दरवाजों पर आके रो रो के थक गई और आप लोगों के कान पे जू नहीं रहेंगी। रही बात निगम अधिकारियों की,
मैंने आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि निगम अधिकारियों के पास यदि साधन नहीं होंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। आज निगम अधिकारियों को 6 तारीख रात को 8 बजे के लगभग सभी के परचेज ऑर्डर बन चुके, सभी के टेंडर्स हो चुके। आज 6 तारीख से लेकर आज हम 20 तारीख पर आ गए। 14 दिन में भी आम आवाम को निगम के अधिकारियों से किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल पाई। आप समझें कि निगम अपने आप में मस्त है, हमारे जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे वे अपने आप में मस्त हैं और चारों तरफ से जनता त्रस्त है, त्रस्त है, त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर आने वाले न केवल निगम चुनाव की बात करें बल्कि विधानसभा चुनाव में भी आम आवाम जरूर भाजपा सरकार को अपने वोट की चोट से अपना जवाब देगी। अब जो आपने आह्वान किया है अमित शाह जी से कि जी वो आए बड़खल विधानसभा देंगे, क्या लगता है उससे समस्याओं का समाधान हो पाएगा? ऐसा जी, बातें जितनी बड़ी बड़ी हमने सुनी आदरणीय गृह मंत्री जी के मुख से, हमें लगता है यदि वो एक बार बड़खल विधानसभा में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उम्मीद तो लगा सकते हैं कि शायद कोई समाधान मिले। ना मिले तो ये उनकी नाकामयाबी, मिल जाए तो मैं कहूंगा मेरे लोगों का भला। इसमें पार्टीवादी ना लाई जाए, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जजपा, इसको ना लाया जाए। आम आवाम की समस्या को समझा जाए। आम आवाम रो रही है और नेता और अधिकारी आराम से सो रहे हैं। भारत जी, आप बात कर रहे हैं बड़खल विधानसभा की जी। एनआईटी विधानसभा में आप ही पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कुछ समय पहले 200 करोड़ के घोटाले के खिलाफ वस्त्र त्यागे थे, चप्पल जूते जी बिल्कुल थे, आवाज उठाई थी जी। तो आपके यही नेता विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते, जबकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। अब जो पीछे 2 दिन मुख्यमंत्री जी 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 उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी विधायक को आवाज उठाने के लिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जी। तो आपके विधायक वहाँ आवाज क्यों नहीं उठाते? वो यहाँ कीचड़ में बैठते हैं, कीचड़ स्नान भी करते हैं गंदे पानी का, तो वहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठाते? पहली बात, आपकी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। आदरणीय बड़े भैया एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी ने अभी स्नान नहीं करा। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी यदि आएंगे मैं उस गंदे पानी में स्नान करके उनके समक्ष जाऊंगा, उनको बताने के लिए। आप एक बात को बहुत ज्यादा समझें कि विधानसभा के अंदर सबसे बेहतर विधायक का अवार्ड मिला, वो केवल और केवल कांग्रेस के विधायक को मिला, आदरणीय बड़े भाई नीरज शर्मा जी को मिला। अगर वो अपनी आवाज विधानसभा में ना उठाते तो उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड नहीं मिल सकता था, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने दिया। अब रही बात ग्रीवेंसेस की, जहां पर आपने मुझे बोला कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बोला कि आप अपनी बात विधानसभा में उठाएं। विधानसभा में आवाज उठाई, क्या आपने उस काम को कर दिया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। क्या एक विधायक लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है? आप समझें, आम आवाम अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। मौजूदा विधायक, मौजूदा पार्षद, मौजूदा सांसद क्या फरीदाबाद की हकीकत, धरातल की हकीकत को नहीं समझ पा रहे, या वे इसको जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, या वो ये बोलें कि हमें यहां की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता? ये 3 बातें अलग अलग हैं। मैं ओपन मंच से इस बात को कह रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से मेरी बात आम आवाम तक पहुंच रही है। यदि विधायक, सांसद, राज्य मंत्री कोई भी कहे हमें शहर फरीदाबाद की स्थिति नहीं पता, तो मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, मैं आज और अभी मेरा राजनीतिक जीवन शुरू नहीं हुआ, मैं आज और अभी राजनीति छोड़ दूंगा।